कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें जंगल में एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी खून से सने हुए कपड़े को धो रही होती है। घर में उसके दो बेटों की फोटो भी होती है। तभी उसके घर के बाहर कोई आता है। वो दरवाजे के नॉक करता है लेकिन बाहर कोई भी नहीं आता। पोस्टमैन को ये लगता है कि घर में कोई भी नहीं है, लेकिन तभी उसे नीचे बेसमेंट में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अपने बैग को साइड में रखकर बेसमेंट में देखने लगता है जहाँ पर उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है कि वो डर के मारे कांप जाता है और वो वहाँ से भागना चाहता है। इससे पहले कि वो वहाँ से भागे, कोई चीज उन्हें नीचे बेसमेंट में खींच लेती है। कहानी यहाँ से 30 साल आगे जाती है और इसी जंगल में हमें एक कैंप को दिखाया जाता है और ये कैंप उन लोगों के लिए बना गया है जिन्हें फोन की आदत है। और ये यहाँ पर इसलिए कैंप लगा है ताकि फोन की आदत इन लोगों को छुड़ाई दी जाए। मैनेजर यहाँ पहुँचता है तो सबकी फोन वो अपने पास रख लेता है। वहीं हमें उसी औरत को उसी घर में दिखाया जाता है जो कि आज से 30 साल पहले इसी घर में खून से सने हुए कपड़ों को धो रही थी। वो एक हिरन का शिकार करती है और उसे एक नीचे बेसमेंट में डाल देती है जहाँ पर कुछ न कुछ अजीब है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद भी नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और नीचे बेसमेंट में जो कोई भी चीज होती है वो उस लेडी को मारती है, फिर वहाँ से आजाद हो जाती है। फिर हमें उसी कैंप को दिखाया जाता है जहाँ से ये सब लोग ट्रेकिंग के लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक फादर आता है जो कि सबको कहता है कि तुम्हारी ट्रेकिंग बहुत ही लंबी है और वो ट्रेकिंग तुम्हारी 3 दिन तक चलेगी। फिर इन सब का ट्रेकिंग के लिए ट्रैवल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक जोशी नाम की लड़की होती है जिसके हाथ में बहुत ही अजीब सा कट लगा हुआ होता है। वो उस कट के निशान को उन सबसे छुपा रही होती है। दरअसल वो अपनी जिंदगी में बहुत ही डिप्रेस्ड है। तभी उसके पास एक जूलियट नाम का लड़का आता है और वो लड़का जोशी से बात करना चाहता है, लेकिन जोशी इसके बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देती। अभी ये रास्ते में जा रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते में एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है और इस हिरन को अभी अभी किसी ने मारा है। गाइड कहती है कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई बड़ा जानवर है जिसने इस हिरन को मारा है। हो सकता है कि वो यहाँ पर ही हो, इसीलिए हमें चलना चाहिए। दरअसल वो लेडी ऑब्जर्व कर देती है कि इस जानवर को किसी बड़े जानवर ने नहीं मारा बल्कि इसका शिकार किसी ह्यूमन ने किया है। लेकिन वो बात इन सबसे छुपाती है और वो खुद भी इस बात को इग्नोर कर देती है। अब ये सब के सब पूरा दिन सफर करते हैं और रात को एक जगह पर कैंप लगाते हैं। दरअसल इनकी जो गाइड है वो उनकी काउंसलर भी है। यहाँ पर जितने भी टीनेजर होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते। दरअसल टीनेजर्स का ये मकसद होता है कि इन्हें बहुत ही आदत है मोबाइल चलाने की और इनसे ये आदत छुड़वाने के लिए ये यहाँ पर आए हैं और इनके लिए जो उनकी गाइड होती है वो उन सबको मोटिवेट करती है। अब ये सब के सब बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक वुल्फ आ जाता है और सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जोशिया वहाँ पर नहीं डरती। वो उस वुल्फ को भगा देती है जिसके बाद वो सब सो जाते हैं। रात को उन सब में से एक लड़का उठकर बाहर आ जाता है। दरअसल इसने मोबाइल को छुपा रखा था। जैसे ही वो सोशल मीडिया चला रहा होता है तभी उसके पीछे एक भयानक चीज आती है। ये चीज किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन रियलिटी में ये चीज कोई इंसान नहीं है। वो चीज उस आदमी को उठाती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी जोशिया को वो सपना आता है जिसमें वो अपने पेरेंट्स के साथ होती है। उसकी मॉम एक सेल्फी लेना चाहती थी जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। जोशी की आँख खुल जाती है। वही वहाँ पर वो गाइड मिसिंग होने वाले लड़के को ढूंढ रही होती है जिस लड़के को रात को एक अजीब चीज ने मार दिया होता है। वो उन सबसे पूछने लगती है कि वो लड़का कहाँ गया। तभी जोशिया पेड़ पर देखती है कि खून के निशानात लगे हुए हैं। वो उन सबको खून के निशानात दिखाती है और ये कहती है कि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। अब इनमें से 3 लोग उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। फिर वो आकर उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लेडी रहती थी जिसने अपने बेसमेंट में कुछ छुपा रखा था। ये तीनों के तीनों उस घर में आते हैं जहाँ पर बहुत ही गंदी बदबू होती है। इन्हें उस बेसमेंट का दरवाजा भी दिखता है। वो बड़ी हिम्मत करके उसके अंदर जाते हैं जहाँ पर उनके अपने साथी की उन्हें डेड बॉडी मिलती है जिसे एक रात पहले उस अजीब चीज ने मार दिया था। ये सब बहुत ही डर जाते हैं और जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब निकलते हैं इससे पहले ही वो अजीब सी चीज वहाँ पर आ जाती है। ये सब के सब नीचे बेसमेंट में वापस चले आते हैं जहाँ पर गाइड जोशिया और जूलियट को विंडो से बाहर निकाल देती है। लेकिन इससे पहले कि वो खुद बाहर जाए तभी वो अजीब सी चीज उसके सामने आ जाती है और वो अजीब सी चीज गाइड को मार देती है। जोशिया और जूलियट वहाँ से भाग
जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ झील के किनारे इनके दो साथी बैठे हुए थे जिन्हें इन्हें सारी सिचुएशन का कोई भी पता नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर वो अजीब सा क्रिएचर आता है जो उस लड़की को मार देता है। ये सब देखकर वो लड़का घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागता है और वो सीधा भागकर एक चर्च में आकर बैठता है। और इस चर्च में वो ही फादर होते हैं जिसने इनके लिए प्रे की थी। वो उसे बेहोश कर देता है और एक चेयर में बांध देता है। जब उस लड़के की आँख खुलती है तो वो जैसे ही देखता है कि वो चेयर पर बंधा हुआ था। उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी फादर कहता है कि तुम्हारे जैसे न्यू जनरेशन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हमें अच्छी तरह से मालूम है। तभी बाहर जनरेटर ऑन हो जाता है। दरअसल ये जनरेटर उसी क्रिएचर ने ऑन किया था जो कि इस लड़के का पीछा कर कर चर्च तक पहुंच जाता है। वो उस फादर को मार देता है। उसके बाद वो चर्च के अंदर आता है। लड़का अपनी जान बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन रूम में छुप जाता है लेकिन वो क्रिएचर उन्हें देख लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ में जूलियट और जोशी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना चाहते हैं। तभी उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है। वो जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उन दोनों को कहता है कि अंदर आओ। हालांकि वो उस आदमी को देखकर दोनों डर जाते हैं लेकिन दोनों के पास और कोई भी चारा नहीं होता। इसके बाद वो घर में अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी इन्हें कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज से भाग रहे हो। जोशिया पूछती है कि वो कौन है तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि कई साल पहले यहीं पर ही एक लेडी रहा करती थी जिसके दो बेटे थे। जिस दिन आसमान से एक मेटेओराइट गिरा था जमीन पर, उस लेडी के दोनों बेटों ने इस मेटेओराइट को देख लिया और अपने साथ घर लेकर आए। रात को उन दोनों ने अपने तकिए के नीचे उस मेटेओराइट को रखा था जिसके अंदर से बहुत ही अलग लिक्विड निकला और वो लिक्विड इन दोनों के अंदर जाने लगा जिसकी वजह से उनका पूरा लुक चेंज हो गया। वो एक इंसान से हैवान बन गए और उन्होंने अपने डॉग को मार दिया। और ये बात जब उनके मदर को पता चली तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को उस बेसमेंट में बंद कर दिया। और अब वो अगर आजाद हो चुके हैं तो मतलब कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वो एक नहीं बल्कि दो है। दरअसल ये जो बूढ़ा आदमी ने ये कहानी सुना रहा है ये वही पोस्ट गार्ड होता है जो कि बेसमेंट के अंदर चला गया था। हालांकि उन दोनों ने बहुत ही बुरी तरह से इससे बेसमेंट में खींचा था लेकिन किसी वजह से इसकी जान बच गई। वो पोस्टमैन वो बूढ़ा आदमी ने कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन जोशिया यहाँ पर नहीं रहना चाहती, वो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहती है। वो कहती है कि जब उन्होंने हमारे साथी को मारा था तो उसकी बॉडी उस बेसमेंट के अंदर है। उसके जेब में एक मोबाइल भी होती है। अगर वो मोबाइल हमें यहाँ पर मिल गया तो हम मदद मंगवा सकते हैं। दरअसल यहाँ से जो नजदीक टाउन है वो सिर्फ यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। अगर वो दोनों 2 दिन पैदल गए तो वो अजीब से क्रीचर इन दोनों को मार देंगे। जोशिया डिसाइड करती है कि वो उस बेसमेंट के अंदर जाएगी लेकिन जूलियट उसे ऐसा करने में मना करता है। लेकिन वो जूलियट की बात नहीं मानती। हालांकि जूलियट उसके साथ जाना चाहता है। फिर जूलियट भी उसके साथ आता है। एक बार फिर से ये उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये बेसमेंट के अंदर जाते हैं और वो मोबाइल उन दोनों को मिल जाती है। लेकिन तब तक वो क्रिएचर इन दोनों को देख लेता है और जोशिया के गर्दन में पकड़ लेता है। पीछे से जूलियट उस पर एक चाकू से हमला करता है। इस बात से उस क्रिएचर को बहुत ही गुस्सा आता है। उसी चाकू से जूलियट के पेट में खोप देता है। साफी और जोशिया को बेहोश कर देता है। जब जोशिया की आँख खुलती है तो जूलियट उसके सामने होता है। वो बहुत ही बुरी तरह से दर्द की वजह से तड़प रहा था। वो जोशिया को कहता है कि इस चाकू को तुम बाहर निकालो। लेकिन जोशिया ऐसा नहीं करती। उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो जूलियट की डेथ हो जाएगी। लेकिन वो जानती है कि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो चाकू निकाल देती है जिसकी वजह से जूलियट की डेथ हो जाती है। जोशिया पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि जितने भी उसके साथी होते हैं वो सब मर गए। अब वो किसी तरह से करके अपनी चैन को खोलती है और आस्ता आस्ता ऊपर आने लगती है जहाँ पर देखती है कि एक क्रिएचर सो रहा है और दूसरा खड़ा हुआ होता है। दरअसल ये 2 क्रिएचर होते हैं। जब एक क्रिएचर शिकार करने के लिए जाता है तो दूसरा सो रहा होता है। जोशिया एक बड़ा सा खंजर लेती है अपने साथ और आस्ता आस्ता उस क्रिएचर के सामने आती है और उस क्रिएचर को मारकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक रोड पर आ जाती है। तभी उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक रेंजर होता है। जोशिया उसके पास आती है और उसे सब बताती है। ये सब सुनकर वो रेंजर खुद भी बहुत ही डर जाता है। वो जोशिया को अपने साथ कार में बैठाता है और वो दोनों
दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी उस रेंजर को रोड पर किसी की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो बाहर जाकर देखना चाहता है लेकिन लूसिया उन्हें मना कर देती है, लेकिन रेंजर इनकी बात नहीं मानता। वो गाड़ी से बाहर निकलकर उस डेड बॉडी को देखने जाता है। फिर वो जैसे ही उस डेड बॉडी के पास आता है तो उसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है। वो अजीब सा क्रिएचर उस रेंजर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस पोस्टमैन के घर को दिखाया जाता है जिसका दरवाजा कोई नॉक करता है। वो अपनी गन निकालता है और गोली जला देता है। उसे लगता है कि वो ही क्रिएचर है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर वही लड़का होता है जिसे क्रिएचर चर्च से लेकर अपने साथ पकड़कर ले गए थे। दरअसल उसने किसी तरह से अपनी जान बचा ली, लेकिन अब यहाँ पर इनकी डेथ हो चुकी है। वहीं हमें जोशिया को दिखाया जाता है जो कि ड्राइवर साइड पर बैठती है और ड्राइविंग करके उस क्रिएचर को हिट कर देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर को कार से कई बार कुचलकर उसे मार देती है और कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। रात को हमें इसी सड़क पर दो आदमियों को दिखाया जाता है जो ड्रंक होते हैं। वो धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। दरअसल आज हिटलर का बर्थडे है और ये दोनों उस बर्थडे को विश करने के लिए जा रहे हैं। तभी ये देखते हैं कि सामने उसी क्रिएचर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दरअसल वो क्रिएचर अब भी जिंदा है। वो उन दोनों को मार देता है। वहीं हमें उस घर को दिखाया जाता है जिस पर इस क्रिएचर का भाई होता है। दरअसल वो भी जिंदा होता है। दरअसल इसे मारना इतना आसान नहीं है। इन्हें जो मेट्रोइड से शक्ति मिली थी वो बहुत ही ज्यादा है। इन्हें मारने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इनके घर के सामने पुलिस की आवाज होने लगती है और वो समझ जाता है कि पुलिस इनके घर पर पहुंच चुकी है और वो वहां पर सारी पुलिस को मार देता है। इसके साथ इस कहानी का यहीं पर ही एंड होता है।